जय महाकाल। आदेश आदेश। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पिचास साधना। ये अपने आप में बहुत उग्र है और बहुत लाजवाब साधना है। इस साधना से आप मारण, मोहन, उच्चाटन, व्यभिचार, षटकर्म सारे काम चुटकियों में कर सकते हैं। इस तरह चुटकियों में चुटकी बजाने भी आपका काम होगा। ये साधना में आप सब कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। यानी आपको 10-20 दुश्मन घेरे हुए हैं, 50 दुश्मन घेरे हुए हैं, लाठी भाला लिए हुए हैं, तब भी अगर आपके पास ये साधना सिद्ध है तो चुटकियों में सबका काम तमाम कर देगी। ये साधना ऐसी है और ये 50 साधना है। वीडियो में बने रहिए, पूरे विस्तार से आपको सब कुछ बताया जाएगा। 1 to all कैसे इसको सिद्ध करना है, कैसे जागृत करना है और क्या क्या सामग्री लगेगी, आइए जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, ये आपको शनिवार के दिन जाना होगा शमशान में। वहाँ कुछ क्रिया मैं कराऊंगा, पहले उस क्रिया को करना होगा। उसके बाद जब दूसरा शुक्रवार आएगा उसी से ये साधना स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो इसमें करना क्या है, ये साधना होगी कैसे, ये साधना में आसन क्या रहेगा। ये साधना में काला आसन रहेगा और ये साधना शरीर पे आपके एक भी कपड़े नहीं होंगे, यानी नंग अवस्था में आपको बैठना पड़ेगा। और ये साधना शमशान में होगी। शमशान में आप जाएंगे और इसमें सुरक्षा घेरा बहुत ज़रूरी है। और आपके पास जो सुरक्षा घेरा हो वो ले ले और अपने गुरु से इजाज़त ले ले। बिना गुरु आज्ञा से ये काम नहीं होगा, क्योंकि ये साधना बहुत उग्र है। इसको जब शुक्रवार से किया जाता है और ये साधना 3 दिन की है। ये साधना केवल 3 दिन की है। 3 दिन में ये साधना सफल हो जाएगी आपको। तो इसमें सामग्री कुछ कच्चा मांस लगेगा, आपको मांस ले जाना पड़ेगा और दारू ले जाना पड़ेगा। फूल लगेंगे, इत्र लगेगा, अगरबत्ती लगेगा। और इसमें जो चाकू होना चाहिए वो चाकू लकड़ी का हो या लोहे का हो चलेगा, मगर प्लास्टिक के बेड का जो आता है, जो स्टील के चाकू बिकते हैं, वो चाकू बिल्कुल नहीं चलेगा। इसमें करना क्या है, 5 जायफल लगेंगे। 5 जायफल आपको ले लेना है, कड़वा तेल ले लेना है, चमेली का तेल ले लेना है और बाती ले लेना है, 7 जायफल ले लेना है। जाएंगे शमशान को, पहले प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद शमशान से इजाज़त लेंगे, उसके अंदर जाएंगे। आप शमशान के अंदर पहुंच गए हैं। उसके बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे एक सुरक्षा घेरा बनाना है, बहुत बढ़िया रिंगन, जिससे कि कोई शक्ति भेज ना पाए। उसके बाद आपको 5 दीपक जलाने होंगे। 5 दीपक यानी जो यहाँ पे आप आसन लगाएंगे उससे 3 फुट एक इधर लगाएंगे। जो आपके चारों कोना है, चारों कोना पे एक एक दीपक प्रज्वलित होगा। दीपक जलाने से पहले वहाँ पे काला तिल रखेंगे, काली उड़द रखेंगे, उसकी एक एक ढेरी लगाएंगे, 5 ढेरी लगेगी। उसी के ऊपर ये दीपक प्रज्वलित किया जाएगा। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप अपने सामने दीपक प्रज्वलित करेंगे। जब आपके सामने दीपक जल जाएगा, 5 अगरबत्ती लगाएंगे और एक मंत्र का जाप करना पड़ेगा, 3 माला। जब एक मंत्र का आप 3 माला जाप करेंगे, जाप करने के बाद जब आपका 3 माला पूरा हो जाएगा, उसके बाद इसी बीच दौरान जब आप माला जाप करेंगे तब आपका दीपक ऐसे उठने लगेगा हवा में। ऐसे दीपक उठने लगेगा हवा में। जब हवा में उठने लगेगा, कहेंगे हे माँ काली, ये दीपक शांत हो जाओ। हे माँ काली शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसे बोलना। दीपक शांत होने के नहीं बोलना, हे माँ काली शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हे शमशान की शक्तियाँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इस प्रकार आपको बोलना।
हे मैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो दीपक अपनी जगह पे जब उड़ेगा तो दीपक अपनी जगह पे बैठ जाएगा। उसके बाद अब पिचास का मंत्र स्टार्ट करना है, क्योंकि वहां की सारी शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। जो जिस चीज को हम बुलाएंगे वो चीज तुरंत आएगा, क्योंकि जब ये क्रिया जो मैं बताया हूं करने के बाद ये जो 50 मंत्र है आपको 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर भी होगा तो वहां की शक्तियां उस 50 को खींच के ले आएंगी। जब दीपक उठ जाएगा तो वहां की शक्तियां हैं जो जिसको टारगेट हमने दिया है तो वो चीज उस शक्तियों को खींच के लाएगा। जब उसे खींच के लाएगा तब वो शक्ति आपके प्रत्यक्ष खड़ी होकर बात करेगी। मगर इसमें डरावने इतने अनुभव होंगे, चीखने की चिल्लाने की आवाजें आने लगेंगी, तो आप डरे नहीं, आप निर्भीक होकर साधना करें। साधना काल में इस अवस्था में बैठे जैसे एक नवजात शिशु बैठता है, जैसे एक छोटा बच्चा बैठता है। उसे याद ही नहीं रहता कि हमारे सामने एक सर्प भी आता तो उसे भी पकड़ लेता है। तो इस प्रकार का अगर आपका दिमाग वहां पर रहेगा, क्योंकि जब साधना में बैठा जाता है तब अगर दुनिया की नकारात्मक शक्ति, दुनिया की गंदी सोच हमारे दिमाग में रहती है तब हमारी साधना सफल कभी नहीं होती। जब हम साधना करने बैठते हैं, साधना हम यहाँ कर रहे हैं, माला तो हम यहाँ जाप कर रहे हैं और पर हमारा ध्यान घर पे लगा है। माला यहाँ जाप कर रहे हैं, देख रहे हैं बगल से कोई आ तो नहीं रहा, इस बगल देख रहे हैं कोई आ तो नहीं रहा, ऐसे इधर उधर आप देखते रहते हैं। ये एक साधक की बात नहीं, हजारों साधक की बात है, ऐसे ही करते हैं। तो इस प्रकार साधना कभी सफल नहीं होती। तो इस प्रकार करने से साधना नहीं होती। उसके बाद आपको एक नवजात शिशु की तरह बैठना है। आप ये जान जाइए हमारे सामने कुछ नहीं है। और ये साधना अगर आपके गुरु के ऊपर विश्वास हो तभी ये साधना करें। अपने ऊपर विश्वास हो, अपने गुरु के ऊपर विश्वास हो तभी ये साधना में हाथ डालें, नहीं तो अन्यथा आप नुकसानदायक में जाएंगे। अगर जरा से आपके गुरु के प्रति जरा सी भी खोट है तो आपकी साधनाएं कभी सफल नहीं होगी, ये जान लीजिए। ये साधना अगर आपके गुरु के प्रति जरा सी भी खोट है, कहीं एक बाल भर भी, तो आपकी साधनाएं सफल होने वाली नहीं है, ये जान लीजिए आप। तो इसमें जो आसन रहेगा वो काला आसन होगा और इसे रुद्राक्ष की माला भी कर सकते हैं और काले हकीक के माला पे भी सिद्ध कर सकते हैं। और इसमें मांस लगेगा, शराब लगेगा और एक सेंट की इतर की शीशी लगेगी और 5 अगरबत्ती लगेगा। तीसरे दिन आपको चमेली के फूल लगेंगे और गुलाब के फूल लगेंगे, क्योंकि जब साधना काल में आप करेंगे इसमें जोर जोर की आवाज़ आती है। यहाँ तक का पिचास आएगा आपको गाली देने लगेगा। गाली का शब्द तो मैं यहाँ पे प्रयोग नहीं करूँगा, आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि आपको बुरी बुरी गालियाँ देगा, भद्दी भद्दी गालियाँ देगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप जब बर्दाश्त कर लेंगे आपका, और ये जो मंत्र है इसका 21 माला आपको करना है, रोज डेली आपको 21 माला करना होगा। तो इसमें 21 तीसरे दिन आपके सामने जब 21 माला पूर्ण होगा तब आपके सामने प्रकट हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, बोलेगा बोल मुझे क्यों बुलाया। तब आपको उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर देनी है। जब फूलों की वर्षा कर देंगे तो आपसे बहुत प्रसन्न होगा, बोलेगा बोल क्या चाहिए तुझे, क्या मांग। तो आप अपने हिसाब से अपने वचन ले लीजिए। वचन लेने के बाद उसको भोग दीजिए, वो आपके हाथ से ग्रहण भोग करेगा। उस दिन 250 ग्राम कम से कम कच्चा मांस लेकर जाए और दारू लेकर जाए, और 2 दिन आपको जो मिट्टी का प्याला होता है उसमें देना पड़ेगा। तीसरे दिन भी प्याला ले जाना पड़ेगा और आपके हाथों से वो प्याले में दारू पिएगा और कच्चा मांस खाएगा।
और तब आपकी साधना सफल होगी। जब साधना आपकी सफल हो जाएगी तो इससे मारण, मोहन, उच्चाटन, भविष्य, षटकर्म सारे कर्म आप कर सकते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान किसी का भी बता सकते हैं, मगर याद रहे अपने गुरु की देख रेख में करें। आप अपने गुरु से इजाज़त ले लें। अगर आपके गुरु ने आपको इजाज़त नहीं दिया तो ये साधना कदापि ना करें, नहीं तो इसका उल्टा दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। ये जान लीजिए, ये इतनी खतरनाक साधना है, क्योंकि ये जो मंत्र है इतना उग्र है कि ये 1000-2000 किलोमीटर से खींच के लाता है। क्योंकि खींचने का मतलब ये है कि जो शमशान में सारी शक्तियाँ होती हैं, शमशान में शमशान काली हमेशा होती हैं, और शमशान काल भैरव हर एक शमशान में मिलते हैं, और वहाँ की जो शक्तियाँ होती हैं, हम शमशान काली और शमशान काल भैरव को कुछ भोग देते हैं गुप्त रूप से। जो ये साधना करेगा उसको मैं बता दूंगा, तो इसमें कुछ गुप्त रूप से उनको दिया जाता है। उसके बाद वो शक्तियाँ जाती है, इनको बुलाकर लेकर आती है। क्योंकि परमाणु जब देखेंगे आपके सामने दिया उठने लगेगा तो आपको डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो समझ लीजिए मर गए। अगर डर गए तो समझ लीजिए मर गए, फिर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये साधना निडर लोगों के लिए है, जो डरते नहीं हैं। ये नहीं कि सपना भी देखे तो पेशाब कर मारते हैं। और ये साधना अकेले करना है, वहाँ पे कोई नहीं होगा आपके आसपास, और ये साधना शमशान में बैठ के होगी, ये जान लीजिए। अगल बगल कोई नहीं होगा। जब ये साधना करेंगे तो इसमें पहले आपको छोटी छोटी आत्माएं दिखाई देंगी सफ़ेद रूप में, उसके बाद बच्चे दिखेंगे, कच्चे कलुए भी इसमें दिखेंगे, मुंजा भी दिखेगा, इसमें बहुत सारी शक्तियाँ दिखेंगी। उसके बाद जिस शक्ति को हम आवाहन कर रहे हैं आएगा, अगर यूँ हाथ किए करेगा ना तो भर भर उसके हाथ से चिंगी निकलने लगेंगी। समझिए, जो देखा है वही जानता है। और ये शक्ति ट्रांसफर नहीं दी जाएगी। ट्रांसफर के लिए कोई हमें कॉल नहीं करेगा, कोई फोन नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं करेगा, ये जान लीजिए। ये शक्ति गुप्त रूप से होती है। जो कोई सिद्ध करना चाहता है उसे सिद्ध करवा दिया जाएगा। और ये साधना अकेले होगी, वहाँ पे गुरु भी नहीं होगा। गुरु मार्गदर्शन करता रहेगा, सब कुछ बता देगा। एक सुरक्षा तवीज इसमें पहनना बहुत ज़रूरी है, और सुरक्षा घेरा बहुत ज़रूरी है। अगर आपके प्रेत गुरु पे विश्वास है तभी ये साधना करें, अन्यथा ये साधना ना करें, नहीं मुँह के बल गिरेंगे। क्योंकि मैं इसलिए सारी बात खोल के बताता हूँ, क्योंकि आपके लिए, आपका परिवार आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप शमशान में रहेंगे, अकेले रहेंगे, और आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि आपका जीवन बहुत अनमोल है। आपके परिवार के लिए, अपने लिए ना सही मगर अपने परिवार के लिए सही। इसलिए सुरक्षा घेरा मार के बैठें, सुरक्षा तवीज बांध के बैठें। सुरक्षा कवच जब आपके पास होगा तो आपकी शक्ति आपके ऊपर कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समझ गए? तो इसमें इसी प्रकार ये साधना की जाती है। क्योंकि जब ये शक्ति आप सिद्ध कर लेंगे, करने के बाद आप दुनिया का कोई सा भी काम करो, कोई सा भी काम हो, चाहे खजाना निकालने का काम हो, आप खजाना भी निकाल सकते हैं। खजाना उठाने का काम हो तो खजाना भी उठा सकते हैं। मगर इसमें खजाना उठाएगा, ये जो पिचास है, खजाना उठाने के लिए इस उंगली का प्रयोग होगा जो देख रहे हैं। खजाना इसी उंगली से उठाता है। इस मंत्र का आप जब 108 बार पढ़ेंगे, हवन पे मारेंगे, उसके बाद कहेंगे चल चल उठल, फट से माल उठा देंगे जमीन से। आपको खींचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उठाकर सीधा बाहर रख देगा। तो ये पिचास इतना तगड़ा काम करता है, सोच लीजिए। जब जिसके पास ये पिचास सिद्ध हो जाएगा, फिर उसकी चलने की प्रक्रिया क्या है, मैं पूरा उसको बायोडाटा पूरा हिंदी में समझा दूंगा। अगर ये साधना चाहिए आप लोगों को तो संपर्क कर सकते हैं। और जो निर्भीक हो,
डरते नहीं हो वही लोग हमसे संपर्क करें, बाकी सब लोग इस साधना के लिए संपर्क ना करें। जो डरपोक है वो तो इसके बारे में सोचे भी नहीं, समझ गए। जो लोग सोचते हैं हम सब कुछ कर लेंगे, शक्तियाँ आएंगी, हम उनका सामना कर सकते हैं, तो वही लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और एक बात, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय महाकाल। आदेश आदेश। जय माता राम।